हे गाइस, देखिए मैं एक कंपनी के बारे में स्टडी कर रहा था, जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो मैंने सोचा इसके बारे में बताऊं। ये मुझे मिला, कंपनी अनफॉर्चुनेटली मिल गया रिसर्च करते करते। देखिए मैं केवल आपको बता रहा हूँ, खरीदना बिल्कुल नहीं है सर। खरीदना बिल्कुल ही नहीं है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, खरीदना बिल्कुल ही नहीं है। जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है सर, लेकिन सभी चीज़ को अगर आप खरीदना स्टार्ट कर दोगे तब तो काम खत्म हो जाएगा सर। अभी देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ ये कंपनी करती क्या है सर। ये कंपनी बोल रही है इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी काम करती है सर। फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये कंपनी काम करती है सर। ये कंपनी बोलती है कि देखिए जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये एक्वायरिंग, होल्डिंग, बाइंग, सेलिंग्स एंड डीलिंग्स इन शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ आपको बताया जा रहा है सर, बोथ इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया और इंडिया के बाहर भी। इतनी छोटी सी कंपनी है, इंडिया और इंडिया के बाहर भी काम करती है ये सारी चीज़ों में सर। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल स्टेट डेवलपर असेट इन इंडिया। ये शेयर्स में, डिबेंचर में और रियल स्टेट में भी सर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है सर। यहाँ पर ये सारी चीज़ों में कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करती है। कंपनी बोलती है कि 93% सर इस कंपनी का रेवेन्यू आता है सेल से। इंटरेस्ट आता है जो आपको बताया जाता है सर पार्टनरशिप पे, वो 4% है। प्रॉफिट रिसीव होता है 2% के आजू बाजू। एफडी, अब लोग बोलेंगे भाई एफडी भी, जो पैसा कंपनी का बच जाता है वो कंपनी पैसा जो है ये एफडी के लिए डाल देती है। कंपनी ने 16 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया था, 24 करोड़ का। कंपनी के पास बताया जा रहा है सब्सिडरीज और पार्टनरशिप भी, 2 सब्सिडरीज है कंपनी के। ये इतनी छोटी कंपनी है लेकिन इसके बावजूद सर इस कंपनी के पास 2 सब्सिडरी है। पार्टनरशिप फर्म में अगर आप देखोगे तो 87% होल्डिंग है सर कंपनी का। इसी कंपनी का 87% होल्डिंग है। कंपनी का नाम है सर श्री सालासर इन्वेस्टमेंट, कंपनी का नाम है। हर क्वार्टर में सर कंपनी प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर में। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वार्टरली, ठीक है, 2023 से 2025 तक का। हर क्वार्टर में सर कंपनी कभी कभी मार्जिन निकाल लेती है। देखिए 23% अभी तक का मार्जिन है, हाईएस्ट। और कंपनी बोल रही है भाई हर क्वार्टर में कभी 14 लाख रुपीज़, 5 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 47 लाख रुपीज़, 19 लाख, 1.3 करोड़, 0.45 करोड़, लगभग 2.4547 करोड़। तो कंपनी सर देखोगे सालों से प्रॉफिटेबल है। श्री सालासर इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम है। मात्र 26 रुपये में आपको देखने को मिला। अभी ऑल टाइम मैक्सिमम कंपनी ने 79% तक का ही रिटर्न निकाल के दिया है सर। अभी तक कंपनी ने केवल 79% तक का ही रिटर्न निकाल के दिया है। अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम 79% ही रिटर्न निकाल के दिया है। 26 रुपीज़ का कंपनी है सर, ऐसा है। इस कंपनी के पास सर डिट बहुत ज़्यादा है, डिट बहुत ज़्यादा है। आप लोग बोलेंगे भाई छोटी कंपनी है तो डिट तो रहेगा, नहीं सर। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है ना, इस वजह से सर इस कंपनी के पास डिट है। आप बजाज फाइनेंस के पास जाकर देखिए, बहुत ज़्यादा डिट है सर। चोलामंडलम फाइनेंस के पास जाके देखिए सर, श्रीराम फाइनेंस के पास जाके देखिए, एचडीएफसी बैंक के पास जाके देखिए सर, तो उनके पास ज़्यादा डेट है। क्यों? क्योंकि सर वो एक जगह से पैसा उठाते हैं और तब जाके दूसरे जगह इन्वेस्ट करके इनकम करते हैं सर। तो इस वजह से सर ये सारे कंपनी के ऊपर डेट रहता है। अगर आप देखिएगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो बताया जाता है, ध्यान से देखिए कि भाई प्रमोटर्स और पब्लिक में क्या फ़र्क है। प्रमोटर्स के पास 62% हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास 37% के आजू बाजू का हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रहा है सर। तो ये देखेंगे तो ये लगभग पहले 69% के आजू बाजू का हिस्सेदारी था सर, ठीक है, चलता है। अभी मैं आपको पब्लिक के पास दिखाता हूँ। पब्लिक के पास अगर आप देखोगे तो कितना है, 37%। 37% में तो सर 11-12% एक इंसान नहीं खरीद रखा है। 11-12% तो एक इंसान नहीं खरीद रखा है, और दो लोगों ने मिलकर सर यहाँ 14-15% हिस्सेदारी इन्होंने खरीद रखा है सर। ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो सर 26% हिस्सेदारी हो जाए। ये 11%, ये 7.5%, 7.17%। और भी नीचे में अगर आप देखोगे तो दो लोगों के पास है सर 2%, यहाँ देख सकते हो 1.4%। ये दोनों को भी अगर आप मिला देते हैं, और भी नीचे हो सकते हैं सर 1.3, 1.2। तो ये सभी को अगर मिला देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो सर 30-31% की हिस्सेदारी हो जाती है। 30 या 31% के आजू बाजू की हिस्सेदारी हो जाती है सर। सोच लो, 30-31% की हिस्सेदारी हो जाती है सर। और यहाँ पर है कितना सर इनके पास, 37%। भाई 31% की हिस्सेदारी तो पब्लिक ने खरीद रखा है, 37%। हाँ, मात्र 6% हिस्सेदारी बचा हुआ है सर आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए सर। ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तभी कंपनी के बड़े बड़े हिस्सेदारी इन्होंने खरीद रखा है सर। और देख लीजिए कंपनी से ज़्यादा तो सर कंपनी के पास रिजर्व है, लेकिन डेट भी है। पहले इस कंपनी के पास डेट नहीं हुआ करता था उतना, अब कंपनी ने डेट लिया है सर कंपनी के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो अब मेरा अगला काम क्या रहेगा सर, अब मेरा अगला काम है कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना।
कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना। मैं कंपनी के कम से 3 साल के एनुअल रिपोर्ट को मैं पढ़ने जा रहा हूँ सर। 3 साल के कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को पढ़ूंगा, जानकारी इकट्ठा करूंगा कि कंपनी क्या बोलती है, नहीं बोलती है। उसके बारे में हम समझेंगे कैसे कंपनी अपने बिज़नेस को स्केल अप कर रही है, आगे ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है सर। ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे पिछले 3 सालों में कंपनी ने क्या क्या कदम उठाया है, नहीं उठाया। उसके बाद सर एक प्रॉपर डिसीजन लेके यहाँ पर आपको बताया जाएगा सर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर ये कंपनी बहुत छोटी है, इसके ऊपर जानकारी इकट्ठा करना होगा, ढूंढ कर, खोद कर सर ऐसे कंपनियों के बारे में, सर कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, तब जाकर कंपनी राइट है या रॉन्ग है पता चलेगा सर आपको। अभी पेशेंस रखना होगा, तब तक इसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगा और बहुत जल्द ही वीडियो लाऊंगा और आपके सामने बनाकर पूरा कंप्लीट वीडियो दूंगा सर। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर लेटेस्ट वीडियो के लिए।